हेलो एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और ये पूरी तरह से निरामिष है। इसमें मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। यह सब्ज़ी रोटी पराठा या चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे लंच या डिनर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं आलू बैंगन की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है। आप बैंगन जब भी खरीदें तो उसे हाथ में लेके देख लें कि अगर वो वेट में बहुत हल्का हो तो उस बैंगन में बीज नहीं होते हैं। इस बैंगन में भी आप देख सकते हैं एकदम बीज नहीं है और एकदम फ्रेश है। तो इस तरह से हम इसके लंबे लंबे पीसेस करेंगे। इस तरह से मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए हैं। इस तरह से लंबे लंबे पीसेस करके हमें सारे बैंगन को काट लेना है। तो ये बैंगन वेट में 250 ग्राम्स है। बैंगन के पीस को मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। और यहाँ मैंने 2 आलू लिए थे। आलू को मैंने बॉईल कर इस तरह से लंबे लंबे पीसेस काट लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए बैंगन। तो बैंगन को इसमें हमें मीडियम फ्लेम में कुक करना है जब तक कि बैंगन थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए। यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम ही रखा है और इसे उलटते पलटते थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे हमें कुक कर लेना है। तो इसे कुक होने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए बैंगन का कलर जो है चेंज हो गया है और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल और डालेंगे और इसमें हम आलू को भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। आलू हमारे बॉयल्ड हैं लेकिन उसमें थोड़ा रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, तब तक इसमें एक हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल और उसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जीरा और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। 1/4 टीस्पून हींग डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक। अदरक को थोड़ी देर तक सौटे करना है। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसे मैंने ग्राइंड करके इसका प्यूरी बना लिया है। तो उसे डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का कच्चापन चला जाए। टमाटर में थोड़ा नमक डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके डाल दें। और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है काश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने डाला है इसमें धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डाल के भी हम इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। धनिया पत्ता का टेस्ट इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है, तो धनिया पत्ता इस स्टेज पे ज़रूर डालें। तो हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से भून गए हैं। तो अब हम इसमें अपने बैंगन और आलू को ऐड कर देंगे और इसे डालकर भी हमें 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसे कुक कर लेना है, ताकि मसाले जो हैं आलू बैंगन में अच्छी तरह से मिल जाएं। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च इसमें स्लिट करके डाल दी है। तो देखिए हमारे आलू बैंगन देखने में ही कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सब्ज़ी थोड़ी सूखी ही बनती है। तो इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। और लो फ्लेम में इसे हमें 2 मिनट तक कुक करना है। तो 2 मिनट हो गया है। तो एक बार सब्ज़ी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। ये ऐसे ही लटपट रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता है।
तो हमारे आलू बैंगन बन के एकदम तैयार हैं दोस्तों। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बने भी हैं। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। इसे आप चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। आलू बैंगन तो अक्सर हम अपने घरों में बनाते रहते हैं, तो आप इस तरह से एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए। आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।